सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन देते थे कि हमारी ये मांगे हैं। जिला मुख्यालयों पर डीएम के माध्यम से महामहिम राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने का काम करते थे। 18 कमिश्नरी में हमने प्रदर्शन कराया, तब जाके हमको लगा कि बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी जो कहते थे कि हर जाति की पार्टी होनी चाहिए, जब हर जाति की पार्टी होगी तो सदन के उस मंदिर में हर जाति का प्रतिनिधित्व होगा। इसलिए भागीदारी पार्टी बनाई। अब ये भागीदारी पार्टी बनी है तो आने वाले समय में भागीदारी पार्टी भी एक इतिहास रचेगी। आज तक का इतिहास है कि आंदोलन से निकली हुई जितनी भी पार्टियां हैं, सभी पार्टियों का भविष्य रहा है। हमने कहा कि जैसे आपने टेलीविजन के आपने कहा हम उसके सामने जो है और चल भी रहा है, हम चला भी रहे हैं, आप इसके सामने बोलते हैं, लेकिन इसे जिलेवार आपने, आपकी पार्टी ने, आपके कार्यकर्ताओं ने जो लोगों की समस्याएं हैं उसको लेकर कितना जो है मुखर हुई। मैं आपको बता दूं, हमने कहा है आपसे एक लाइन में कि हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो गांव-गांव में जन चौपाल लगाते हैं। दूसरे की बात, हमारी ही आईडी खोल के आप देख लीजिए, डॉक्टर महेश चंद्रा डाल दिए, यूट्यूब पर कम से कम 1000 वीडियो पाएंगे। और मैं गांव में मीटिंग करता हूं। हम तो महात्मा बुद्ध जी के विचारों को मानते हैं। उन्होंने 5 लोगों के बीच में उपदेश दिया था और आज 183 से अधिक कंट्रियां उनके विचारों को फॉलो करती हैं। तो हम तो 5 लोगों से शुरू, हम गांव में जाते हैं, 5 लोग मिलते हैं, वहाँ भी जन चौपाल करते हैं। मामला है जी, और मैं उस पर बात कर रहा हूँ। यहाँ पर पत्रकारों के ऊपर बदमाशों द्वारा फायर किया जाता है, नीची सीटों द्वारा जो है, लेकिन आज तक आपकी पार्टी कहीं शामिल नहीं हुई कि चौथे स्तंभ पे इस तरीके से हमला हो रहा है और उसके समर्थन में कुछ किया जाए, लेकिन ये लगा क्या बात करते हैं आप। ये जान लीजिए कि श्री ओम प्रकाश राजभर जी, सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी, भागीदारी संकल्प मोर्चा, पत्रकारों की अगर कोई उठा रहा है तो उसका नाम श्री ओम प्रकाश राजभर है। हम लोग मांग कर जी देखिए 2022 में सरकार बनाएंगे और पत्रकार आयोग की गठन हम लोग करके दिखाएंगे। अभी जितने भी पत्रकारों की हत्या हो रही है, इस बाबा जी की जो ठोकों की नीति प्रदेश में चल रही है, पत्रकार को छोड़ दीजिए, आम व्यक्ति तक सुरक्षित नहीं है, आम व्यक्ति तक सुरक्षित नहीं है इस सरकार में। और देखिएगा जो पत्रकारों के ऊपर अत्याचार हो रहा है वो एक उदाहरण नहीं है, वो चाहे कानपुर का देख लीजिए, कन्नौज का देख लीजिए, कहीं के किसी भी जिले का उठाकर देख लीजिए। अभी देखिए मिर्जापुर में देखा, एक पत्रकार ने सच्चाई दिखाया कि प्राथमिक स्कूल में बच्चे नमक रोटी खाते हैं, उसके ऊपर मुकदमा लिख के जेल भेज दिया गया। इस सरकार में मेरे ऊपर 23 मुकदमा बीजेपी ने लिखा है। जहां कोई जाति जुल्म, अत्याचार, उत्पीड़न होता है, जब वहां मैं जाता हूं तो बीजेपी मुकदमा लिख देती है। अभी आप लोगों ने मैनपुरी में एक घटना देखा, एक प्रजापति परिवार है, 5 लोगों को जिंदा जला दिया गया। आज तक उस पीड़िता को न्याय तक नहीं मिला। उसका कारण क्या है कि जो आरोपी है वो ठाकुर है और ठाकुर की सरकार है। बाबा जी की जो ठोकों की नीति है, ये जाति देखकर मुआवजा देते हैं। अभी ठाकुर साहब मरेंगे तो 50 लाख एक नौकरी, पंडित जी मरेंगे तो 30 लाख एक नौकरी, यादव, पटेल, जाट, कुशवाहा, मौर्य मर जाएगा तो 2, 4, 5 लाख, 10 लाख मिल जाता है। अब प्रजापति, पाल, बिंद, केवड़, मल्ला, निषाद, भर, राजभर, मछुआरा, दर्जी, तेली, नरकुथर, कुंजरा, खट्टी, डोमपासी मर जाता है तो एक नहीं। आप देखो प्रदेश, मैं आपको बताऊं, जब देश गुलाम था तो एक ब्राह्मण की हत्या हुई थी। कितने? एक ब्राह्मण की हत्या हुई थी और सारे लोगों ने मिलकर अंग्रेजों को भारत से खदेड़ दिया। इस सरकार में 500 ब्राह्मण मारे गए हैं और देखिएगा 2022 में उलट दी। हमारा जो मेन सवाल था, हमने सवाल पे आपने कहा, जैसे मिर्जापुर में आपने कहा कि पत्रकार ने सच्चाई दिखाई, लेकिन आपकी पार्टी ने कितना आंदोलन किया? हमारी पार्टी, मैंने कहा ना, यूट्यूब पर आप देखिए, हजारों आंदोलन पाएंगे हमारे। जहां भी पत्रकारों के ऊपर उत्पीड़न होता है, सबसे पहले अगर कोई बोलने वाला व्यक्ति है तो उसका नाम श्री ओम प्रकाश राजभर जी और श्री प्रेमचंद प्रजापति जी। भागीदारी संकल्प मोर्चा का एक पदाधिकारी आवाज उठाता है। आपकी रैली में कल क्या समाजवादी पार्टी भी शामिल होगी? बिल्कुल, सब हमारा भागीदारी संकल्प मोर्चा का ये कार्यक्रम है। भागीदारी संकल्प मोर्चा में जो पार्टियां शामिल हैं सब अपना अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। हम अपनी पार्टी भागीदारी पार्टी का कार्यक्रम कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी की भी। भागीदारी पार्टी लड़ेगी? ये देखिए, हमारे यहाँ सीटों की लड़ाई नहीं है, ठीक है, और ये भी विश्वास दिलाते हैं कि इतनी हिस्सेदारी मिलेगी कि कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मुझे हिस्सेदारी नहीं मिली। चूँकि अखिलेश भाई से जो समझौता हुआ है, इस सवाल को लेकर हुआ है कि 2022 में पहले तो अगर संविधान बचाना है, इस देश को बचाना है, गरीबों को बचाना है, नौजवान साथियों को रोजगार देना है, किसानों को बचाना है, तो इस प्रदेश से भाजपा सरकार को भगाना है। हम लोगों ने एक नारा दिया है कि जब तक भाजपा की विदाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। चर्चा है कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, इससे बढ़िया भारतीय जनता पार्टी है। अच्छा ये बताएं, कौन पार्टी गुंडों की पार्टी नहीं है? भाजपा में जितने इस समय मंत्री हैं, विधायक हैं, 50-50 मुकदमा उनके ऊपर हैं, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं है।
ये केवल हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं बस हो गया। अभी मंत्री हमारे श्री ओम प्रकाश राजभर जी मुख्तार अंसारी से मिल जाते हैं तब इनको गुंडा दिखने लगते हैं। बाबा जी से बड़ा गुंडा कौन है बताइए? खुल्लम खुल्ला कुछ साढ़ घूम रहे हैं। ये कहते हैं कि जो है हमारे डर से सारे अपराधी प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं। जब भाग गए तो सेंगर जैसे लोग जो है, अभी आप हाथरस की घटना आप लोगों ने देखा, अगर आप लोगों ने सच्चाई नहीं दिखाया होता तो उसको न्याय नहीं मिलता पीड़िता को। किसानों को देखा, कुचल दिए, और उसी सरकार में बैठा मंत्री। अभी बांदा कृषि विश्वविद्यालय में 13 असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है, 11 ठाकुर जाति के भरे जाते हैं, और एक मंत्री के भाई को जो है असिस्टेंट प्रोफेसर। इन मुद्दों को आपकी पार्टियां उठाती क्यों नहीं है? क्या बात करते, कौन कहता कि नहीं उठा रहे हैं? हमने कहा ना कि उत्तर प्रदेश में आंदोलन आप कहीं नजर नहीं आ रहा। अरे सर, आप कैसी बात कर रहे हैं कि आंदोलन नजर नहीं आ रहा है? मथुरा जन्मभूमि को लेकर विवाद चल रहा है। देखिए, जब चुनाव आता है तो इनको जो है धार्मिक चीज़ें ज़्यादा दिखाई